दोस्तों एक सीन इमेजिन करो, रात के 9 बजे आप अपनी स्टडी टेबल पे बैठे हो, पढ़ने का पूरा मन बना चुके हो। आप बुक खोलते हो, पहली लाइन पढ़ते हो, हाथ में हाइलाइटर है, तभी एकदम तुरंत एक नोटिफिकेशन आता है और आपको लगता है सेकंड देख लेता हूँ कि क्या है, फिर आराम से बैठ के पढ़ूंगा। और जैसे ही आप वो फोन उठाते हैं और आप स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं और आप जब फोन रखते हैं और घड़ी देखते हैं तो रात की 11 बज चुकी है। 2 घंटे साफ गॉन, पढ़ाई जीरो और गिल्ट 100%। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें आपकी गलती या कमजोरी नहीं है, बल्कि ऐसा डिजाइन किया गया है बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट ने मिलकर इस प्लेटफॉर्म को, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समय इसमें खर्च कर पाए। और आज की ये वीडियो इसी डिजाइन को तोड़ने के बारे में। आज हम बात करेंगे डोपामीन, ब्रेन साइंस और ऐसे वेपन्स के बारे में जो आपको इस सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकालने का काम करेगा। देखिए, आज का पूरा टाइम इंटरनेट का टाइम है। इंटरनेट एक रिवॉल्यूशन की तरह काम कर रहा है। मेरा स्ट्रांगली मानना है कि फोन जो है वो बिल्कुल भी खराब चीज नहीं है। कैसे कि जैसे बेस्ट यूपीएससी फैकल्टीज हैं, बेस्ट आईआईटी जेईई के टीचर्स हैं, स्टडी मटेरियल है, सबसे तगड़ा कंटेंट है, सब कुछ आपके फोन में मौजूद है और वो भी फ्री में। ये एक बहुत पावरफुल टूल है, स्कैल्पेल की तरह, जो अगर किसी मेडिकल सर्जन के हाथ में है तो वो जिंदगी बचा सकता है। लेकिन अगर वो गलत हाथों में है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जहां हजारों डेटा साइंटिस्ट, हजारों इंजीनियर्स एक ऐसी डिजाइन तैयार करने में लगे हुए हैं जो ज्यादा से ज्यादा आपका अटेंशन खींच सके। आपका अटेंशन ही उनका प्रोडक्ट है। कोई फ्री चैरिटी तो है नहीं कि फ्री में आपको इतना सब कुछ मिल रहा है। आप उनका प्रोडक्ट हैं आप, क्योंकि वो जितना आप स्क्रॉल करेंगे उतना वो आपको एडवर्टाइज दिखाएंगे, उतना ही कंपनियों का प्रोडक्ट बिकेगा। सिंपल बिजनेस मॉडल है। अब इसके पीछे की साइंस को समझो, ये सच तुम्हें हिला देगा। एक ब्रेन केमिकल होता है डोपामीन, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये डोपामीन तब रिलीज होता है जब आपको कोई रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद होती है। जैसे ही आपको कोई इनाम मिलने वाला है, छोटा या बड़ा, डोपामीन रिलीज होता है, जिससे आपको बहुत फील गुड होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इसको हैक कर लिया है। जैसे ही आपकी पोस्ट पे कोई लाइक या कमेंट आता है, या जैसे ही आपको एक फनी रील दिखती है, आपकी बॉडी में डोपामीन स्पाइक होने लगता है, बढ़ने लगता है। यही सेम साइकोलॉजी का यूज कसिनो वाले करते हैं। देखिए, कसिनो में आप हमेशा जीतते हैं ऐसा नहीं है, हर बार जीतते ऐसा नहीं है, जीतते कम है, हारते बहुत ज्यादा है, फिर भी आप उसमें अपना पैसा गंवाते हैं, खेलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो जीतने की उम्मीद है, एक रिवॉर्ड का जो है कि आपको क्या पता अगला मैच जीत जाऊं, इस उम्मीद में आप इंस्पायर होते रहते हैं और लगातार अपना पैसा हारते रहते हैं। यही सेम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करता है। इसे वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल कहते हैं। इसका पता एमआईटी और हार्वर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट लोगों ने लगाया था। इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम एग्जैक्टली इसी रिवॉर्ड सिस्टम को फॉलो करती है। इस रिवॉर्ड सिस्टम में क्या होता है कि जैसे ही आपको शैलो एक हल्की खुशी होती है ना, बिना बात से, और डोपामिन रिलीज होता है, तो जो हार्ड वेज होते हैं, जैसे आप घंटों बैठ के जब पढ़ाई करने के बाद जो खुशी मिलती है, या 1-1.5 घंटे के वर्कआउट के बाद जो आपका डोपामिन रिलीज होता है, ये स्लो जो डोपामिन रिलीज होता है, ये आपको बोरिंग लगने लगता है। इसको इस एग्जांपल से समझो कि जैसे आपको फास्ट फूड खाने की आदत लग गई, बाहर का खाना, तो घर का खाना आपको बोरिंग लगता है। ये बिल्कुल उसी तरह है। एक और एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसकी साइंस को समझते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने 2017 में एक ब्रेन ड्रेन एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 800 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, उनको 3 ग्रुप में बांटा, ग्रुप 1, 2 और 3। ग्रुप 1 के बच्चों का फ़ोन जो है, जब वो पढ़ते तो दूसरे कमरे में रखवा देते थे। ग्रुप बी के जो स्टूडेंट्स थे, उनका फ़ोन उनकी जेब में रहता था, साइलेंट या स्विच ऑफ, लेकिन रहता जेब में था। तीसरे वो जिनका फ़ोन उनकी डेस्क पे पड़ा है, पड़ा उल्टा है, स्क्रीन डाउन है उसकी, लेकिन वो डेस्क पे पड़ा है। जब इन तीनों ग्रुप्स को कॉग्निटिव टेस्ट दिए गए, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग दी गई जिसमें फोकस इन्वॉल्व हो, इस तरह के टेस्ट दिए गए, तो आप समझ सकते हो कि कौन से ग्रुप ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया होगा। उस ग्रुप ने किया था जिसका फ़ोन दूसरे कमरे में था, ग्रुप 1। सबसे ख़राब किसने किया था? जिनका फ़ोन डेस्क पे पड़ा था, ग्रुप 3। लेकिन एक शॉकिंग रिजल्ट और आया। ग्रुप 2, जिनका फ़ोन उनकी जेब में था, स्विच ऑफ था या साइलेंट था, उनका भी जो ब्रेन की कॉग्निटिव कैपेसिटी है ये रिड्यूस हुई, सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस जेब में होने से। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि सबकॉन्शियसली आपका माइंड आपको रोकता है, रेजिस्ट करता है कि फ़ोन देखूं नहीं देखूं, क्या पता किसी का नोटिफिकेशन आया हो, क्या पता किसी का मैसेज आया हो। तो ये जो रेजिस्टेंस है, इससे भी आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी कम होती है। इसे अटेंशनल रेजिड्यू कहते हैं।
इसके पीछे की साइंस का एक एस्पेक्ट और समझते हैं, यह है अटेंशन का स्पैन। 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्टडी करी और उसने पाया कि सन 2000 में ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन 12 सेकंड के आसपास था, जो घटकर 2015 में 8 सेकंड के आसपास रह गया। एक गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन 9 सेकंड होता है। हमारा जो अटेंशन वो फोकस जो है वो गोल्ड फिश से भी कम है। तो अब आप देख सकते हो कि 2025-26 में इस समय हमारा अटेंशन स्पैन और कम ही हुआ होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का इतना यूज़ बढ़ा है, फ़ोन में हम इतने घुसे रहते हैं, तो अब हमारा अटेंशन स्पैन और कम हो गया है। अब आप सोचिए कि आपका अटेंशन स्पैन है सेकंड्स में, 8 सेकंड से भी कम, और हम एग्ज़ाम लिखना चाह रहे हैं जिसमें मेंस का जो पेपर है उसमें 3 घंटे से ज़्यादा लगातार लिखना होता है। IIT JEE जैसे एग्ज़ाम में आपको एक एक प्रॉब्लम पे कई मिनट तक सोचना होता है। तो क्या हम सेकंडों की कंसंट्रेशन से मिनटों और घंटों के एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे? इसका मतलब ये एक कर्स की तरह हो गया, आप पे एक अभिशाप है। तो क्या करें, पढ़ाई छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। हर एक कर्स में एक अपॉर्चुनिटी होती है। ये आप लोगों के लिए एक बहुत गज़ब का मौका है कि जब आधी से ज़्यादा दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है, भटकी हुई है, अगर आपने अपना फोकस या अटेंशन वापस रीस्टोर कर ली तो ये एग्ज़ाम्स आप बहुत आसानी से क्रैक कर लेंगे। इसके पीछे की साइंस समझ ली हमने, तो अब आप साइंस के सॉल्यूशन पे भी बात करते हैं, क्योंकि वास्तव में तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, तो थ्योरी से नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। तो इससे लड़ने का जो पहला हथियार है आपके पास वो है ग्रे स्केल मोड। आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर उस फ़ोन को ग्रे स्केल मोड पे लाना है। इसके पीछे क्या साइंस है? इसके पीछे ये साइंस है कि फ़ोन वाले और ऐप्स वाले ज़्यादातर ब्राइट कलर यूज़ करते हैं, जैसे कि रेड नोटिफिकेशन यूज़ करते हैं। ये बहुत जानबूझ के डेलिबरेटली बनाई हुई डिज़ाइन है आपको अट्रैक्ट करने के लिए। और अगर आप अपने फ़ोन को ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं, ग्रे स्केल कर लेते हैं, तो वो जो विजुअल स्टिमुलेशन होना है वो नहीं होता है। आपका फ़ोन बोरिंग बन जाता है और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट आपके फ़ोन में कम होने लगता है। तो अपने फ़ोन को तो बनाना है आपको बोरिंग और स्टडी को बनाना है इंटरेस्टिंग। आपके नोट्स बहुत सुंदर, अट्रैक्टिव, अलग अलग कलर यूज़ किए हुए, बढ़िया डायग्राम, फ्लो चार्ट्स बनाए हुए होने चाहिए, तो वो इंटरेस्टिंग होती जाएगी और फ़ोन को आपको बोरिंग करते जाना है। इस लड़ाई में आपका दूसरा वेपन है एनवायरमेंटल डिज़ाइन। आपके आसपास का पर्यावरण, उसको आपको इस तरह से मैनेज करना है कि वो डिस्ट्रैक्शंस कम से कम रहे उसके अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास का एक्सपेरिमेंट याद है आपको? जब फ़ोन हमने दूसरे रूम में रखा तो आपने देखा आपने अपना पर्यावरण चेंज किया और रिजल्ट कितने बेटर आए। ये जो लड़ाई है ये विल पावर से ज़्यादा एनवायरमेंटल डिज़ाइन की लड़ाई है। बिहेवियर का एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल ये है कि मेक गुड हैबिट्स ईजी एंड मेक बैड बिहेवियर हार्ड। हम उल्टा करते हैं, हम फ़ोन को रखते हैं पास में, यानी बैड बिहेवियर को हम इजी बनाते हैं कि तुरंत फ़ोन उठा लें, और जबकि हमको करना क्या चाहिए, जो बैड बिहेवियर है फ़ोन, इसको हमको हार्ड बनाना चाहिए, दूसरे कमरे में रखना चाहिए, ग्रे स्केल बनाना चाहिए। आपका तीसरा वेपन है पोमोडोरो टेक्निक। एक इटालियन रिसर्चर्स फ्रांसिस्को ने ये डेवलप करी थी। पोमोडोरो टेक्निक क्या है? इसमें आपको 25 मिनट तो डीप स्टडी करनी है, डिस्ट्रैक्शन फ्री, कुछ भी आसपास नहीं होना चाहिए, और 5 मिनट आपको रेस्ट करना है। इस रेस्ट में भी फ़ोन यूज़ नहीं करना है, आंखें बंद करके लेटना है या वॉक कर लेनी है। और जैसे ये 25 और 5 30 मिनट का है, इसकी 4 साइकिल होती है। जैसे 2 घंटे आपने कर लिया, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट रेस्ट, इसको रिपीट करते गए आप। तो जब 4 साइकिल कंप्लीट होती है तब आप एक आधे घंटे का रेस्ट कर सकते हैं। यह है पोमोडोरो टेक्निक। तो ये पोमोडोरो टेक्निक से आपको पढ़ना है, प्लस इसके साथ ऐड करना है आपको ऑफलाइन आवर्स। दिन का कुछ ऐसा घंटा आप, जैसे कि जिसमें आप सबसे ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो, मान लो आप रात को 8 से 10, 9 से 11 ऐसा कुछ यूज़ करते हो, तो ये 2-3 घंटे आपको फ़ोन को ऑफलाइन रखना है, एयरप्लेन मोड पे रखना है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। चाहे कुछ भी इमरजेंसी हो, इसको ऑफलाइन रखना है। आपके दोस्तों, घर वालों को ये पता चल जाना चाहिए, या उनको ये बता देना आप कि इस समय मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। इसके पीछे साइंस क्या है? इसके पीछे साइंस ये है कि आपको ये पता चल जाए अगर कि ये 3 घंटे मैं फ़ोन नहीं देखने वाला हूँ, रोज़ ऐसा होगा, तो आपका जो ब्रेन है वो सेफ जोन में चला जाता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई एंग्जाइटी नहीं डेवलप होती, धीरे धीरे सब बंद हो जाती है। आपको ये परवाह नहीं रहती, एंग्जाइटी डेवलप नहीं होती, मतलब आपको ये परवाह नहीं होती कि किसी का नोटिफिकेशन आया होगा, मैसेज आया होगा, कॉल कर रहा होगा, नहीं। ये 3 घंटे 2 घंटे आपके हैं। इस लड़ाई में आपका आखिरी और सबसे पावरफुल हथियार है डोपामीन फास्टिंग।
बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इसको मैं खुद यूज़ करता हूँ। इसमें 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप, फ़ोन के सारे नोटिफिकेशन ऑफ रखने हैं आपको हमेशा 24 घंटे। फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखना है। जब आपको ज़रूरत हो तब आप फ़ोन उठाओ और देखो कि क्या हुआ है। जब सबको ज़रूरत हो तब वो आपको रीच ना कर पाए। नोटिफिकेशंस ऑफ। दूसरा, आपकी होम स्क्रीन खाली होनी चाहिए। जैसे आप क्या करते हैं कि होम स्क्रीन पे हमेशा वो उन ऐप्स को रखते हैं जिनको आपको जल्दी से एक्सेस करना है। उल्टा, सोशल मीडिया की तो सारी ऐप्स को आपको होम स्क्रीन से डिलीट करना है, नीचे रखना है आपको, ताकि आपको खोलने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लगाना पड़े। तीसरा, हर एक सोशल मीडिया ऐप को यूज़ करने के बाद उसको लॉग आउट करना है आपको। हर बार लॉग आउट करना है और जब वापस यूज़ करनी है तो पासवर्ड टाइप करके लॉग इन करना है, पासवर्ड सेव नहीं रखना है। ये जो एक्स्ट्रा स्टेप आप लेंगे ये आपको माइंडलेस स्क्रॉलिंग से रोकेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम फ़ोन लेके बैठे हैं और बस यूं ही आउट ऑफ नोवेयर, बोरियत, कुछ भी वजह से हम वो स्क्रॉल करते जाते हैं। तो ये जो माइंडलेस स्क्रॉलिंग है, ये एक्स्ट्रा स्टेप जो है ये आपको फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे। जब आपको सोचो कि आपको फ़ोन उठाना पड़े, पहले तो आपको पता ही नहीं कि नोटिफिकेशन आया। अगर आपको फ्री टाइम मिला, आपने फ़ोन उठाया, अब आपको नीचे जाके ऐप ढूंढनी पड़ेगी, फिर ऐप ढूंढ के उसमें लॉगिन करना पड़ेगा। ये जो स्टेप्स हैं ये आपको इससे रोकेंगे। और जब आप ये चारों वेपन यूज़ करते हैं तो आपका जो ब्रेन है, ये जो सस्ता डोपामिन का नशा हो रहा था आपको, जो शैलो डोपामिन मिल रहा था, छोटे छोटे जो टेम्परेरी प्लेजर मिल रहे थे, जब आप इनसे खुद को डिटॉक्स करोगे तो जो डीप मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ है, जैसे कि स्टडी है या आप जो भी जॉब करते हैं, काम है आपका, प्रोडक्टिविटी है, ये इसमें आपको मज़ा आना शुरू होगा, जो मज़ा आपका इसने छीन लिया है। अब कुछ रियल लाइफ केस स्टडी की बात करते हैं। दुनिया के सबसे वेल्थीस्ट पर्सन जैसे बिल गेट्स, एलॉन मस्क, जेके रोलिंग, इनका भी एक पैटर्न है। इनका है डीप थिंकिंग का पैटर्न। जैसे बिल गेट्स जो है वो थिंक वीक ऑफ लेते हैं। वो एक ऐसे प्लेस पे चले जाते हैं जो बिल्कुल आइसोलेट होता है, कोई मीटिंग नहीं, कोई कॉल नहीं, और हफ्तों हफ्तों तक उस जगह पे रहते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं। तो हमें डीप थिंकिंग प्रैक्टिस करनी है। देखिए 2015 में IAS टॉपर थी टीना डाबी जी। टीना डाबी जी ने अपने कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि वो उस समय पढ़ती थी, अपनी पढ़ाई को इस तरह स्ट्रक्चर करती थी कि जिस समय डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, तो वो रात के समय पढ़ती थी, कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती थी, फ़ोन को बंद रखती थी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सिर्फ बुक्स एंड फोकस। लगभग सारे IIT JEE नीट टॉपर्स में भी एक पैटर्न कॉमन है, 6 से 8 घंटे अनइंटरप्टेड पढ़ाई। यहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, डेप्थ ओवर ड्यूरेशन। दोस्तों अब हम लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको कई बातें समझ में आ गई होगी, आपको एक्शन प्लान सब समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये सब सुनने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। आपको लेना पड़ेगा एक्शन। और मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत कम लोग हैं जो इसको कर पाएंगे। तो याद रखना कि सक्सेस का रेशियो भी कम ही होता है। तो अगर आप ये कर पाते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जो भी काम हाथ में उठाएंगे वो 100% सक्सेस के साथ कर पाएंगे। एक बात और ध्यान रखना कि भले ही आपको फ़ोन चलाते हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन इस फ़ोन ने अभी तक आपसे कुछ नहीं छीना है। आपकी इंटेलिजेंस वही है, आपकी हार्ड वर्किंग कैपेसिटी भी आपके अंदर ही है। बस जैसे ही आप इस फ़ोन को खुद से दूर करेंगे, इस सोशल मीडिया को अपने से दूर करेंगे, वो सब चीज़ें वापस आपके पास आ जाएगी। आप समझो कि ये एक ऐसा चोर है जो सिर्फ आपकी अटेंशन, आपके फोकस को चुरा रहा है, आपके घर में, आपके सिस्टम में घुस गया है और आपकी अटेंशन और फोकस को चुरा रहा है। आप में से कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये कितना लंबा चलेगा, इतने दिन में कैसे रह सकता हूँ। तो मैं आपसे कहता हूँ कि सिर्फ 7 दिन, अगर आप ये 7 दिन प्रैक्टिस करते हैं तो आप में बहुत ज़बरदस्त चेंज दिखाई देंगे। मैं आपको बताता हूँ कि आपको 7 दिन का ये चैलेंज लेना है और क्या करना है आपको। सबसे पहला, आपको अपने फ़ोन को ग्रे स्केल मोड में करना है। दूसरा, सारे होम स्क्रीन से ऐप डिलीट करनी है और हर बार ऐप यूज़ करके लॉग आउट करना है। तीसरा, फ़ोन को दूसरे कमरे में रखना है। चौथा, पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करते हुए पढ़ना है। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट रेस्ट विदाउट डिस्ट्रैक्शन। और एक लास्ट कि आपको दिन का 3 घंटा 2 घंटा ऑफलाइन रहना है, बिना नेटवर्क, बिना किसी चीज़ के। अगर आप इस 7 दिन चैलेंज के लिए रेडी है तो प्लीज़ कमेंट में 7 दिन के बाद जब आप ये पूरा करो तो आके अपने चेंजेस बताना ज़रूर। और आपको पता है कि ये इस वीडियो की ज़रूरत आपके किन दोस्तों को सबसे ज़्यादा है, उनको यहाँ टैग करिए, नहीं तो उनको ये वीडियो शेयर करिए।